हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने 2025 के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हल किया था, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर अभी तक आपने उसे कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे कवर करें। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको कवर करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। उसने मुझसे कहा कृपया करके मुझे अपनी किताब दे दो 2 दिन के लिए। उसने कहा है प्लीज लगा है तो सेट टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे बहुत आसानी के साथ। ही रिक्वेस्टेड, हाँ, ही रिक्वेस्टेड मी, और टू से जोड़ देते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन, ही के लिए बेटा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम। अब देखिए योर बुक, योर यानी माई बुक, माई बुक, हाँ, योर किसके अनुसार? सेकंड पर्सन के अनुसार, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, फॉर 2 days। सही है, बहुत आसानी के साथ बन गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 days। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दे सेड टू अस, उन्होंने मुझसे कहा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? आप क्यों नहीं खेल रहे? तो पूछा गया है तो पूछने के लिए सेड टू को आस्क में चेंज कर देंगे, आस्क अस। और वाई, अब देखिए यू किसके लिए यूज किया गया था? अस के लिए। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ वर, नॉट प्लेइंग। सही है बेटा, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। आपको पता है कैसे हमने चेंज किया? सेट टू को आस्क में क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड था। उसके बाद देखिए यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है? अस, तो अस का सब्जेक्ट वी हो गया। इज एम आर बेटा वॉज वर्ड में चेंज होता है। बाकी सेंटेंस एज इट इज बना दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल। टीचर ने कहा कि सारे जो मनुष्य हैं वो नश्वर हैं, अर्थात उन्हें एक ना एक दिन मरना है। तो ऐसे सेंटेंस बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सेड दैट, कंजक्शन दैट लगा दें और बाकी सेंटेंस को एज इट इज बना देंगे। ऑल मेन आर मॉर्टल। सही बेटा, हाँ, ऑल मेन आर मॉर्टल। अगला देखिए, रीता सेज ही शैल, आई शैल डू इट। रीता कहती है कि मैं इसे कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए सेज है, प्रेजेंट में बहुत ध्यान दीजिएगा पेपर में। जब यहाँ पे प्रेजेंट में रिपोर्टिंग स्पीच दे रखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो रीता सेज का बेटा सेज ही रहता है, कंजक्शन दैट लग जाता है। रीता के लिए बेटा शी यहाँ पे हो जाएगा और शी के साथ फ्यूचर में विल ही रहेगा। हमने कहा ना टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती है तो शी के साथ विल आता है। डू इट, हाँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट में है तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। चेंज करेंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। देखिए शी के साथ विल लगता है, ना कि शैल। ठीक, आगे देखिए। द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, कहीं पे भी आपको हुर्रे दिख जाता है तो आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देंगे। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय और कंजक्शन दैट। अब बॉय कह रहा है अपने लोग के लिए, कह रहा है अपने लोग के लिए, वी का क्या हो जाता है बेटा? दे हो जाता है। अब वी है, लड़का केवल अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए कह रहा। जब बॉय सिंगुलर का प्लूरल बनेगा तो बेटा ही का क्या हो जाता है? दे हो जाता है। हैज हैव हैड में चला जाता है। दैट दे हैड वॉन द मैच। सही है बेटा, हाँ। अगला सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा? Why did you not come to me earlier? तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए? आप यहाँ पे देखिए WH वर्ड है, WH वर्ड है अर्थात हमें सेड टू को आस्क में चेंज करना पड़ेगा। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वाई। अब पेशेंट अकेला है, पेशेंट के लिए ही या शी में से कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए शी ही लगा देते हैं, शी। डिड को बेटा हैड में चेंज करते हैं। वाई शी हैड नॉट, कम की बेटा थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। कम टू, डॉक्टर के लिए मी का हिम हो जाएगा। अर्लियर को बेटा अर्लियर में चेंज कर देंगे, है ना।
बिल्कुल आसानी के साथ सेंटेंस बन गया हमारा। यहाँ पे देखिए, द डॉक्टर सेड द पेशेंट व्हाई शी हैड नॉट कम टू हिम अर्लियर। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, यू पेशेंट के लिए था, पेशेंट को ही या शी कोई भी मान सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए, मी किसके लिए प्रयोग किया गया था, डॉक्टर के लिए। तो डॉक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बेटा हिम हो जाएगा। हर भी हो सकता है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, गलत नहीं होगा आपका। आगे देखिए, हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हियर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। ही आस्क्ड द जेंटलमैन। मेरी रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखी है, रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी, कोई बात नहीं, हम रिपोर्टिंग स्पीच को आगे ले आते हैं। और चूंकि यहाँ पे पहले से ही आस्क दे रखा है तो कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। He asked the gentleman, he asked the gentleman who, सॉरी यहाँ पे देखिए सर भी लगा है। आपको रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिखता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंत में हम रिस्पेक्टफुली या पोलाइटली का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टफुली का यूज कर लेते हैं। हाँ, क्या बन गया, ही आस्क्ड द जेंटलमैन रिस्पेक्टफुली हु ही वाज, हु, यू कौन था, जेंटलमैन था। जेंटलमैन के लिए बेटा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। हु ही इज एमआर बेटा वॉज वर्ब है, चूंकि ही है तो वॉज आ जाएगा। एंड अब फिर से वाई आ जाएगा, वाई, यू फिर से जेंटलमैन के लिए यूज हुआ था तो यू का ही हो जाएगा, ही वॉज, हेयर का देयर हो जाएगा। सही है। He asked the gentleman respectfully who he was and why he was there. आगे देखिए, the old woman said to me, old woman ने मुझसे कहा, क्या कहा, I lived here with my servant for week. ओल्ड वुमेन ने कहा, मुझसे कहा कि मैं यहाँ रहती हूँ अपने सर्वेंट के साथ एक हफ्ते से। जल्दी से देखते हैं, नॉर्मल सी बात है तो सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। द वुमेन टोल्ड मी दैट, वुमेन के लिए बेटा शी हो जाएगा ना, शी हैड लिव्ड, लिव्ड है सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। शी हैड लिव्ड, हेयर को बेटा देयर में चेंज करेंगे। विद, माई के लिए महिला है तो हर, विद हर सर्वेंट फॉर अ वीक। सही बेटा, हाँ। द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी दैट शी हैड लिव्ड, क्यों, ये देखिए बेटा V2 है, V2 हैड प्लस V3 में जाता है, हेयर का देयर हो गया, माई चूंकि वो महिला थी इसलिए हर हो गया, बाकी सेंटेंस एज इट इज बना दिया। आगे देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाई डिड यू स्टडी यस्टरडे, तुमने कल पढ़ाई क्यों की। तो उसने पूछा है तो सेड टू को बेटा आस्क में चेंज कर देंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट, क्यों नहीं बेटा क्या पढ़ाई की। व्हाट यू मेरे लिए प्रयोग किया गया था तो मेरे लिए सब्जेक्ट आई हो जाएगा। व्हाई, व्हाट आई हैड, डिड को बेटा हैड में ले जाते हैं। व्हाट आई हैड, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। He asked me what I had studied the previous day. अगला सेंटेंस देखते हैं। She said to her friend, उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा, we can not be quite happy here this place. हम यहाँ इस जगह पर खुश नहीं रह सकते। उसने नॉर्मल सी बात कही थी तो she said to को बेटा told में चेंज कर देंगे। told her friend that, she told her friend that, और we के लिए दे, क्योंकि शी है ना और वो अपने फ्रेंड से कह रही है तो हम तो उसमें है नहीं, जब हम नहीं है थर्ड पर्सन है, दोनों जगह थर्ड पर्सन है तो वी का दे में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं, कुड नॉट, दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी, हियर को देयर कर देंगे, दिस को दैट कर देंगे, प्लेस को एज इट इज लिख देंगे, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है,
ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, उसने कहा कि हम इस जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। तो ही सेड को बेटा सेड ही में रखते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा था अपने लोगों के लिए, तो वी का दे हो जाएगा। दे कैन को कुड में चेंज कर देंगे, कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। हाँ, इन दिस लाइफ, दिस को बेटा दिस में ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही जिंदगी रहेगी, जिंदगी नहीं बदलेगी। उसने कहा था कि वो इस जिंदगी में खुश नहीं रहेगा, तो जिंदगी स्थान नहीं बदल रही, जिंदगी जिंदगी रहेगी, इसीलिए दिस को दिस में ही रखा। आगे देखते, ही सेड आई विल नॉट, आई विल कम हियर, उसने कहा मैं यहां आऊंगा, तो ही सेड कंजक्शन दैट, ही उसने अपने लिए कहा था, तो अपने लिए ही, विल का वुड, कम को कम, हियर को देयर कर देंगे। सही है, बहुत आसानी से बन गया। ही सेड दैट ही वुड, विल का वुड हो गया, कम का बेटा कम ही रहेगा, हेयर को बेटा देयर में चेंज करते हैं। अगला देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन शैल आई हेल्प यू, कब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सी आस्क्ड, व्हेन लगा है ना, तो शी आस्क्ड मी व्हेन, आई को बेटा शी में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार शी के लिए शी, शैल और विल को वुड में चेंज करेंगे। हेल्प यू, यू बेटा मी के लिए, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही रहेगा। क्या बन गया? सी सेड, सी आस्क्ड मी व्हेन शी वुड हेल्प मी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। आखिरी सेंटेंस हमेशा की तरह बेटा आपके लिए है, आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। अगर आपका सेंटेंस यहाँ सही होगा तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में भी सही होगा। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और इसी तरह आगे की एक्सरसाइज भी आप कवर करते रहिएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी हो। आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।